स्क्रीन पर जो आप एक तस्वीर बच्ची की देख रहे हैं, ये बच्ची कल एक दरिंदे साधु के चंगुल से किसी तरीके से छूट करके आई है और छुड़ाने वाला कोई और नहीं बल्कि हमारे ही समाज के एक पत्रकार थे। बगल में खड़े हैं निगम जी और इनके साथ थे अनमोल आनंद। मम्मी मम्मी मारती हैं, पापा मारते हैं क्या? बताइए कौन मारता है? भैया मारता है? अपनी चेलिया आ गया है, घूमते फिरते तो कुछ ऐसी बात नहीं है। अच्छा कोई बात नहीं बाबा। कोई डर है बेटा आपको? कोई डर नहीं है ना? पूछो ना इससे बच्चे से। मैंने कुछ बोला क्या तुमको? डर आया है कुछ बोलने तुम लोग। दोस्तों, एक 12 साल की लड़की कुंभ के मेले में घूमने के लिए गई थी, लेकिन वहां पर भीड़ इतना ज्यादा था कि वह लड़की अपने माता पिता से बिछड़ जाती है और पूरे 2 या 3 दिन तक कुंभ के मेले में इधर उधर भटकती रहती है। तभी एक साधु उस लड़की के पास आते हैं, उससे बातचीत करते हैं और जब उनको पता चलता है कि वह लड़की अपने घर वालों से बिछड़ गई है तो वह साधु उस बच्ची को साध्वी बनाने के फिराक में हो जाते हैं और अपने साथ अपने अखाड़े में लेकर बैठ जाते हैं। वह लड़की उस समय रोने लगती है और अपने घर जाने की गुहार लगाने लगती है, लेकिन वह साधु बाबा उस लड़की को छोड़ता नहीं है बल्कि अपने तंबू में ले जाकर के उसके साथ कुछ ऐसा कर देता है जिसके बारे में आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं। तभी एक व्यक्ति इस घटना की जानकारी पुलिस वालों को दे देता है और वह व्यक्ति पुलिस वालों से कहता है कि साहब, एक साधु बाबा हैं जो एक छोटी सी लड़की को बंधक बनाकर अपने तंबू में रखा है और ना जाने उसके साथ क्या क्या कर रहा है। वह लड़की काफी देर से रो रही है, चीख रही है, चिल्ला रही है, घर जाने की गुहार लगा रही है, लेकिन वह साधु बाबा उसको जाने नहीं दे रहा है। जब यह बात प्रयागराज के दरोगा को पता चलती है, वह जो दरोगा साहब होते हैं वह अपनी टीम को लेकर साधु महात्मा के तंबू के अंदर जब पहुंचते हैं और वहां का जो नजारा देखते हैं कि वह लड़की के साथ क्या कर रहा होता है तो उनकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। उसके बाद वह दरोगा साहब उस साधु का ऐसा हाल करते हैं जो शायद आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं। तो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। एक बार फिर से आता हूं, लोग का स्वागत है स्टोरी बाय क्राइम हंड्रेड के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख होगी। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से फिर रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। और जिन भी लोग को अपना नाम बुलवाना है वह कमेंट बॉक्स में अपना नाम जरूर लिखें और कहां से हैं यह भी लिखें। तब तक ज़्यादा देरी ना करते हुए कहानी में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह सच्ची घटना एक लड़की का नाम, जिसका नाम अंशिका होता है, जिसकी उम्र महज 12 या 13 साल होती है। अंशिका भदोही जिले की रहने वाली होती है और उसके पिता का नाम प्रेमचंद मौर्य होता है। अंशिका जो अभी क्लास 7 की पढ़ाई कर रही थी और 4 दिन पहले कुंभ के मेले में स्नान करने के लिए गई थी अपने माता पिता के साथ, लेकिन स्नान करने के दौरान जब गंगा नदी से स्नान करके वह बाहर निकलती है तो वह रास्ता भटक जाती है कि उसके माता पिता इस रास्ते पर हैं। उसको पता नहीं चलता कि उसके माता पिता किधर खड़े हैं। अक्सर वही होता है, आप किसी भी मेले में चले जाइए, किसी भी स्नान वाली जगह पर चले जाइए, चाहे वह अयोध्या का मेला हो, चाहे वह कुंभ का मेला हो, बहुत सारे ऐसे मेला लगते हैं। ठीक इसी तरीके से जो अंशिका थी, वह जब स्नान करके बाहर निकलती है तो वह अपने माता पिता से बिछड़ जाती है। उसके माता पिता मिलते ही नहीं हैं तो अंशिका बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। अब उसके माता पिता भी बहुत ज्यादा इधर उधर परेशान हो जाते हैं क्योंकि अंशिका नहाने के लिए गई थी और नहाकर कहाँ निकली है उसके माता पिता को भी यह बात पता नहीं चलती है। इसके बाद अंशिका के माता पिता वहां पर अलाउंस करवाने लगते हैं। अब अंशिका के माता पिता कई घंटे तक अलाउंस करवाते हैं, लगभग 3 दिन तक अलाउंस करवाते हैं, लेकिन फिर भी उस बच्ची का पता नहीं चलता है। लेकिन अंशिका समझदारी से काम लेती है और इधर उधर जब लोगों से पूछताछ करती है तो वह लोग जहां अलाउंस होता है वहां पर लेकर जाते हैं और वहां पर जाकर वह अपने माता पिता का नाम अलाउंस करवाती है। वह भी 2 दिनों तक अलाउंस करवाती है, लेकिन फिर भी उसके माता पिता उसको नहीं मिलते हैं। वह छोटी सी बच्ची 2 दिन तक कुंभ के मेले में इधर उधर भटकती रहती है, ना तो कुछ खाती है ना तो कुछ पीती है। अगर कुछ करती है तो सिर्फ और सिर्फ रोती ही रहती है। और जब 2 दिन का समय गुजरता है तभी एक साधु महात्मा की नजर उस लड़की पर पड़ जाती है और वह महात्मा उसको रोते हुए देख लेता है। जिस साधु बाबा का नाम संजय गिरी होता है और वह बरेली के रहने वाले होते हैं।
और उनका ऐसा कहना है कि वह जूनागढ़ अखाड़े से बिलोंग करते हैं। जब संजय गिरी की नज़र उस छोटी सी बच्ची पर पड़ती है तो संजय गिरी उसके पास जाते हैं, उसको संयम दिलाते हैं, उससे प्यार करते हैं, उससे बातचीत करते हैं, उससे पूछते हैं कि बेटी तुम क्यों रो रही हो। तब अंशिका जो होती है वह अपनी पूरी कहानी संजय गिरी बाबा को बताती है। तो संजय गिरी बाबा उसको वहां से उठाते हैं, अपने तंबू में लेकर जाते हैं और उससे बहुत सारी बातें करते हैं। तभी संजय गिरी बाबा उस बच्ची से पूछते हैं कि बेटी तुम्हारे माता पिता का मोबाइल नंबर क्या है, हम लोग उनसे बातचीत करवा सकते हैं तुम्हें। तो अंशिका को उसके माता पिता का मोबाइल नंबर याद नहीं था। अभी मात्र 12 साल की लड़की है, वह उसको पता ही नहीं था। लेकिन जब संजय गिरी उससे पूछताछ करते हैं कि बेटी तुम्हारा गांव कहाँ है और तुम कहाँ की रहने वाली हो, तो दोस्तों अंशिका सब कुछ सही सही बता देती है कि भदोही जिले में उसका गांव है और वह अपने प्रधान जी का नाम भी बताती है। लेकिन वह संजय गिरी ना तो पुलिस वालों को इसको इन्फॉर्म करते हैं और ना ही उसके घर वालों को जानकारी देते हैं, ना ही वह किसी को बताते हैं कि यह बच्ची हमारे साथ है। अब संजय गिरी उस बच्ची को अपने साथ उस तंबू में 5 दिनों तक रखते हैं और फिर जब अंशिका से पूछते हैं कि अंशिका तुम मेरे साथ साधु बनना चाहोगी, तब वह भी हाँ में हाँ मिलाती है, हाँ कह देती है। अब संजय गिरी बाबा उसको अपनी विद्या सिखाने लगते हैं, पूजा पाठ करवाने का तरीका सिखाने लगते हैं, अपनी विद्या उसको पढ़ाने लगते हैं और अपने साथ तंबू में उसको लेकर रहने लगते हैं। तभी एक व्यक्ति की नजर उस छोटी सी बच्ची पर पड़ जाती है। वह व्यक्ति जब अंशिका को देखता है तो उसको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसका किसी ने अपहरण किया हो और वह अपने घर जाने के लिए परेशान हो, क्योंकि वह व्यक्ति कुंभ के मेले में रिपोर्टिंग कर रहा था, न्यूज रिपोर्टर था। जब संजय गिरी बाबा के पास पहुंच जाता है, संजय गिरी से बातचीत करने लगता है, उनसे पूछने लगता है कि बाबा यह लड़की आपको कहाँ मिली है, आपके साथ यह क्यों रह रही है। और जब अंशिका से पूछताछ किया जाता है तो अंशिका पूरे मामले को साफ साफ बता देती है और वहां पर एक बहुत बड़ा खुलासा होता है। वहां पर खुलासा यह होता है कि जो संजय गिरी बाबा होता है वह लड़की को जबरदस्ती अपने साथ रखता है। और जब लड़की के माता पिता से बातचीत किया जाता है, रिपोर्टर जो था वहां पर वह फोन मिलाकर बातचीत करवाता है, किसी के माध्यम से नंबर का व्यवस्था करता है। तो उस लड़की के माता पिता का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है, क्योंकि लगभग 6 या 7 दिनों से वह लड़की अपने घर से गायब है, अपने घर पर नहीं पहुंची है और 7 दिनों से अपने माता पिता से मिली भी नहीं है। वह 7 दिनों से कुंभ मेले में इधर उधर भटक रही थी और 3-4 दिन से उस बाबा के पास बैठी हुई थी। जब यह बात उस न्यूज रिपोर्टर को पता चलती है कि यह लड़की गुम हो गई है और इन लोगों की चंगुल में फंस गई है, तो वह न्यूज रिपोर्टर तुरंत पुलिस को वहां पर बुलाता है। जब पुलिस वाले वहां पर आते हैं और पुलिस वाले जब उस बाबा से, संजय गिरी बाबा से बातचीत करते हैं, जांच पड़ताल करते हैं, तो पता चलता है कि वह किसी भी अखाड़े के रहने वाले नहीं हैं। वह पुलिस वाले संजय गिरी को गिरफ्तार करते हैं और अपने साथ गाड़ी में बैठाकर थाने लेकर चले जाते हैं और उस बच्ची को उसके माता पिता के पास बात कराया जाता है। उसके माता पिता के हवाले करने के बाद उसके माता पिता का बयान सुनिए। आप लोग जो है साधु को बेचे नहीं थे अपनी बिटिया? नहीं। आप लोग नहीं दिए नहीं, थे? अपना बेटे 12 साल के बाद इसकी माँ को ये पैदा हुई है। फिर मैं जहाँ जा रही थी वो मेरे पीछे पीछे आ रहा था और फिर उसके बाद एक अखाड़े मेरे को ले जा कर के बंदूक दिखा के कह रहा है कि अगर किसी को कुछ बोली तो तुमको बंदूक से मार जाओगी। अच्छा, ऐसा साधु बोल रहा था? हाँ। तो तो आंसू के द्वारा मीडिया वाले भगवान बन के आए हैं कि हमारी बच्ची के बचा ली हैं। वो कोई गुरुजी नहीं थे, बताओ? हाँ, वो कोई गुरुजी नहीं थे, आपके वो कोई गुरुजी नहीं थे, वो फर्जी बाबा थे। जोगी है वो अखाड़े वाला, उसको ताक रही थी, ऐसे ऐसे ताक रही थी। जब इसको मैं न्यूज में देखी तब बोले कि लगता है मेरी बेटी को कुछ कर दिया या मतलब मंत्र उंतर मार दिया या कुछ भी कर दिया है। बेटा क्या तुम्हें और भी किसी प्रकार का कोई दिक्कत किया, कोई जो है बैड टच या कुछ और ऐसा कुछ किया था? नहीं। हाँ, कहा जाने पता नहीं का कही देते उन सभी, बस आधा घंटा उन पकड़ान होती। और मैं आप लोग को बता दूं कि अभी कुछ दिन पहले ही एक माता पिता अपनी 11 साल की बच्ची को साधुओं के हवाले छोड़कर चले गए थे, उनको दान कर दिए थे। उस बच्ची की उम्र महज 11 या 12 साल की रही होगी और उसके माता पिता बोल रहे थे कि वह बच्ची साध्वी बनना चाहती है, लेकिन इसलिए गुरुजी हम लोग इस बच्ची को आपको दान कर रहे हैं, आप लोगों की शरण में छोड़कर यहाँ से जा रहे हैं। लेकिन जैसे ही यह बात पुलिस को पता चलती है
कि कोई माता पिता आया था और अपनी 11 साल की बच्ची को साध्वी बनाना चाहते हैं और साधु महात्मा के बीच में छोड़कर चले गए हैं। तो जो पुलिस वाले थे उस लड़की को भी अपने कब्जे में लेते हैं और फिर उसके माता पिता से संपर्क किया जाता है और संपर्क करने के बाद उसके माता पिता को डांट फटकार भी लगाया जाता है, उन लोगों को डांटा भी जाता है और फिर उस लड़की को उसके माता पिता के साथ भेज दिया जाता है। उनसे कहा भी जाता है कि अगर बच्ची को आप मेले में इस तरीके से छोड़ देंगे तो अगली बार आपके ऊपर कार्रवाई होगी और फिर उन साधुओं के ऊपर भी कार्रवाई होगी। फिर उस बच्ची के माता पिता को समझाया जाता है कि आप लोग इस तरीके से नागा साधुओं के बीच में अपनी बच्चे को मत छोड़िए, नहीं तो उनकी भी जिंदगियां बर्बाद हो जाएंगी। और आजकल यह चलन चल गया है, छोटे छोटे बच्चे हैं साधु का भेष बनाते हैं, साधु महात्मा बनने की जिक्र करने लगते हैं। और मुझे यह बात समझ में नहीं आती है कि जिन बच्चों के माता पिता हैं, जो माता पिता अपने बच्चे को पैदा करते हैं, उनका ख्याल रखना चाहिए। उनको अपनी बच्ची को दान करने के लिए पैदा थोड़ी किए हैं। अगर पैदा किए हो तो उसका परवरिश अच्छे से करो, IAS PCS बनाओ, डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, ताकि आपका भी नाम रोशन कर सकें। साधु महात्मा 11 साल की उम्र में बढ़ाने का क्या मतलब है? अगर आप बच्चे को देख रेख नहीं कर सकते हो, खर्चा नहीं उठा सकते हो, तो पैदा ही करना बंद कर दीजिए। इस तरीके से हजारों लाखों की संख्या में नागा साधु हैं जो बिना कपड़े के ही रहते हैं और उन साधुओं के भेष में पता नहीं हुआ वाकई में साधु ही हैं कि कोई और भेष बनाकर आया है। आप लोग अपनी बच्चियों को छोड़ देंगे तो फिर उसकी तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इसलिए मैं आप लोगों से हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन कर रहा हूं, जो लोग हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप लोग भी ऐसा होते हुए कहीं घटना देखते हैं तो उस बच्चियों को छुड़ाएं और उनके माता पिता के हवाले कीजिए ताकि किसी की जिंदगी बर्बाद होने से बच जाए। तो दोस्तों, इस पूरी घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं था, किसी का दिल दुखा नहीं था, बल्कि आप लोग को जागरूक करना था, आप लोग को सचेत करना था। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।